गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभिनंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसे मैंने लेक्चर 2 में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने डिफाइन किया है उसमें। तो उसी में से आज एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के वीडियो में ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेरा लेक्चर आएगा लेक्चर 5, उसमें जो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन भी होती है जिसमें पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों के बीच में अंतर बताइए क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो ध्यान से बच्चों, समझने का प्रयास करो कि आज की क्लास में कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। और आप लोगों से मैं इतना गारंटी देता हूं ना कि एक बार अगर आप समझ गए ना तो कभी भूलने वाले नहीं है। और हाँ, आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल है। और कभी अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्रुप में जाइएगा तो वहां पे भी आपसे क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। ये माइंड को याद रखिएगा इंटरव्यूअर ग्रुप में आप जब जाइएगा तो। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेक्चर 1 कंटेंट है। लेक्चर 2 में अगर बात किया जाए तो कंटेंट की बात वहां पे बताएं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। लेक्चर 3 में हम लोग देखे हैं बाबू जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। बातें समझ में आ रही है। अब आज की क्लास लेक्चर 4 में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है, समझ में आ रही है बात। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिफाइन किया है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग इंपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो दूसरा नाम है ना, वो क्या है? इंपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इसको एक और नाम से बोलते हैं पॉप। क्या बोलते हैं छोटू? पॉप के नाम से। समझ में आ रहा है ना जी? चलिए, तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? इंपरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर बोल सकते हैं पॉप। बातें समझ में आ रही है? क्यों बोलते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैं एक एक करके आपको डिफाइन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। चलिए सेकेंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, इट सपोर्ट इटरेशन लाइक कंडीशनल एंड लूप दैट इज स्विच स्टेटमेंट। इस पॉइंट का कहने का अर्थ क्या है मेरे बाबू? तो देखिए, एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जो सपोर्ट करती है किसको? इटरेशन को। इटरेशन मतलब क्या होता है? रिपीटेड टास्क। जैसे मान लीजिए हमको एक से लेके 10 बार एक ही व्यक्ति का नाम प्रिंटेड करवानी है, तो वहां पे इटरेशन जैसी टास्क होती है। किसके जैसी टास्क होती है? इटरेशन जैसी। इसमें एक टॉपिक होता है लूप। क्या होता है? लूप। लूप का एक दूसरा नाम है इटरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दो तरह का लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एक दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एक एक पॉइंट में पॉइंट, जैसे देखिए मेरा कंटेंट आते जाएगा, लेक्चर आते जाएगा, उसमें सारा आपको मिलेगा। एक ट्यूटोरियल बन रही है जिसमें आपको पूरी तरह से फुली कॉन्सेप्ट और फुली नॉलेज मिलने वाली है। इटरेशन मतलब क्या होता है? लूप होता है। लूप में बताया दो प्रकार का होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में वहां पे आपको हम पढ़ाएंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप में पढ़ाएंगे आपको डू व्हाइल लूप। आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें बहुत टाइप्स का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, तो यहां पे समझने का हम लोग प्रयास किए कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है जी? तो इटरेशन मतलब रिपीटेड टास्क को, और जैसे में बोल सकते हो कंडीशनल। कंडीशनल मतलब जो निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन लेने का यहाँ पे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 फेज है। कितने फेज है? 4 फेज। चारों फेज हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा फेज है वो भी सुन लीजिए। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, समझ में आ रही है बात? इफ के अंदर भी है। फिर पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है? इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आप लोग को समझ में आया कि एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है बाबू? एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसी लैंग्वेज है जो कि रिपीटेड टास्क को और साथ में कंडीशनल स्टेटमेंट को, किसको? कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या करती है? सपोर्ट करती है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग फॉलो टॉप डाउन अप्रोच। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या करती है? फॉलो करती है कौन सा अप्रोच को?
टॉप डाउन अप्रोच को। अब आपका कहने वाला टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है। क्या होता है, मेन फंक्शन। मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, बिल्कुल निफिकी रहे। क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच, जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, मेन फंक्शन। क्या होता है छोटू, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बात किया जाए CLR CR। अब देखिए CLR CR क्या है, एक फंक्शन है। CLR CR क्या है, फंक्शन है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में इसका बहुत यूज है। अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज करते हैं हम लोग CLRS CR का। अगर CLR CR यूज करते हैं तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, हेडर फाइल। क्या लगाना पड़ेगा बाबू, हेडर फाइल। बात समझ में आ रही है। अब हेडर फाइल क्या होता है एक एक करके मैं आपको डिफाइन करूंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो समझ में आ रहा है। तो शुरुआत होता है मेन फंक्शन, टॉप से स्टार्टिंग होता है और डाउन तक कहां जाता है, गेट स्टेज तक जाता है। गेट स्टेज क्या करता है, प्रोग्राम को होल्ड करके सिर्फ रखता है। और गेट स्टेज क्या है, तो गेट स्टेज भी एक प्रकार का फंक्शन है। उसका काम है कि जब तक यूजर को इनपुट नहीं देता है तब तक प्रोग्राम को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। बातें समझ में आ रही है। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा अप्रोच को फॉलो करती है, टॉप डाउन अप्रोच को। बात समझ में आ रहा है। चलिए, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग बहुत ही लेंथी होता है। बात समझ में आ रही है। इसमें क्या होता है, यूजर को बहुत ही डिफिकल्ट होता है, यूजर को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर मान लो किसी का नाम ही प्रिंट करवाना है तो उसके लिए 7 स्टेप यूज करना पड़ता है। कैसे 7 स्टेप यूज करते हैं आपको हम बताएंगे। सी हो गया, कोबोल हो गया, फॉर्ट्रेन हो गया, ये सारा का सारा जो है एक प्रकार का प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑल्ड वर्जन। जैसे आप लोग जानते होंगे पहले के टाइम में बैलगाड़ी का नाम सुने होंगे, सुने होंगे बाबू, बैलगाड़ी हो गया। उसके बाद क्या आया, स्कूटी आया, सॉरी लूना आया था। इसी प्रकार से जैसे जैसे चेंजिंग आए वैसे वैसे लैंग्वेजेस में भी चेंजिंग आया है। बातें समझ में आ रही है। जब देखा गया कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे तो उस ड्रॉबैक्स को हटा करके जो यूजफुल कॉन्सेप्ट रहा वो प्रोसीड्यूरल से लेकर के, और उसके बाद कौन सा लैंग्वेज बनाया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इतना बात समझिए सिर्फ कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो टॉप डाउन अप्रोच को क्या करती है, फॉलो करती है। और टॉप डाउन कॉन्सेप्ट क्या है, तो टॉप डाउन कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो भी यूज करते हैं एक मेन फंक्शन के सहारे यूज करते हैं, और मेन फंक्शन के सहारे यूज करने के बाद जो भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, जैसे प्रिंट करवाना तो प्रिंट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं सी आउट फंक्शन, C++ में बताएंगे कर करके। अगर इनपुट लेना तो सीन फंक्शन, तो उसके लिए अगर जो फंक्शन यूज करेंगे ना तो उसका एक सेपरेट लोकेशन देना पड़ेगा, जो हेडर फाइल में उसको एक घर बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है। तो हेडर फाइल में जो घर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका लोकेशन कहलाता है। जो भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं ना वो क्या कहलाता है, लोकेशन कहलाता है। सी लैंग्वेजेस हो गई। बातें समझ में आ रही। वहां पे printf, scanf ये सब यूज कीजिएगा। printf आउटपुट के लिए मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। अब scanf का जो यूज करते हैं ना, इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं हम लोग। किस लिए यूज करते हैं जी, इनपुट लेने के लिए। आपको सी लैंग्वेज में मैंने पहले पढ़ाया है, समझ में आ रहा है छोटू ना। हाथ ऊपर कीजिए, यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फंक्शन का यूज करते हैं उसका एक सेपरेट लोकेशन देना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टॉप डाउन अप्रोच को क्या करती है, फॉलो करती है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं, जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं वो फंक्शंस के सहारे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब बताऊंगा तो यहाँ पे क्लास, ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसमें आप देखिएगा कि वहां पे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ये सब क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। समझ में आया ना। चलिए, इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पार्ट कॉल्ड फंक्शन। कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो होता है, जो भी हम लोग कंटेंट होता है उसके छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग फंक्शंस भी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। फंक्शन आपको हम पढ़ाएंगे। फंक्शन एक टॉपिक है, बातें समझ में आ रही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस, ऐसे करके हम लोग पास करेंगे। समझ में आ रही है बात।
तो वहां पे देखेंगे हम लोग 3 से 4 फ्रेज यूज करेंगे। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। हम लोग सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? जैसे फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा ना फंक्शन का जिस टाइम, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इनपुट के लिए अलग फंक्शन यूज करते हैं, प्रोसेस के लिए अलग फंक्शन यूज करेंगे, आउटपुट के लिए अलग फंक्शन यूज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सॉरी, इनपुट के लिए अलग, प्रोसेस के लिए अलग और मैसेज डिस्प्ले करने के लिए अलग फंक्शन यूज करेंगे। हर एक प्रकार उसको सेपरेट सेपरेट बांट देंगे फंक्शन के सहारे छोटे छोटे पार्ट में। तो ये चीज यहाँ पे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शन के सहारे बांट रहे हैं अलग अलग सेपरेट में इनपुट, प्रोसेस और मैसेज को, उसी को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, ओओपी पढ़ेंगे, तो हाँ, तो उसको हम लोग कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट के सहारे, किसके सहारे, क्लास और ऑब्जेक्ट के सहारे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपको समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं छोटे छोटे पार्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको डाटा हाइडिंग का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, इनकैप्सुलेशन का, ये सब कोई कॉन्सेप्ट मिलने वाला नहीं है बाबू। किसमें बात कर रहे हैं जी? तो एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहां पे समझिएगा, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर हमको एक व्यक्ति का नाम प्रिंट करवाना है, उसके लिए 7 स्टेप लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा वेस्टेज होता है। वही अगर पाइथन आप पढ़िएगा ना, या फिर आपको बात करें जावा पढ़िएगा, तो वहां पे आपका ज्यादा लेंथी नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? वहां पे एक स्टेप लिखेगा, सिर्फ प्रिंट में नाम लिखेगा, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन क्या प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सिर्फ एक बंदा का नाम ही प्रिंट करवाना है, तो 7 से 8 स्टेप यूज कीजिएगा, जो कि आपका टाइम को क्या करेगा, कंज्यूम होगा, वेस्टेज होगा। बातें समझ में आ रही? तो इसका ड्रॉबैक्स है एक प्रकार का, किसका, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो बोल सकते हैं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। इट नीड वेरी लेस मेमोरी। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए ज्यादा मेमोरी का यूज नहीं पड़ता है। बातें समझ में आ रही है? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए ज्यादा मेमोरी का यूज नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज को यूज करने के लिए, सी प्लस प्लस का यूज करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अपने सिस्टम में, सुन रहे मेरे प्यारे बच्चों, टर्बो C3 या फिर विजुअल बेसिक, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, दोनों क्या है, कोड एडिटर है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस मिलेगा, लेक्चर 6, उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग करवाना स्टार्ट कर दूंगा। बेसिक टू एडवांस आने वाले हैं। मैंने आपको बताया है कि इस यूट्यूब चैनल पे एमसीए का एंट्रेंस का जो एग्जाम पेपर हुआ है उसका भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। हर एक प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो इट नीड वेरी लेस मेमोरी, इट डील्स विद एल्गोरिथम्स। देखिए, एक प्रोग्रामर के लिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट माने रखता है। एक प्रोग्रामर के लिए क्या माने रखता है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, जो कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। अब एल्गोरिथम क्या होता है तो सुनो, थोड़ा बताता हूं मैं। जो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख करके एक फॉर्मेट में जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिथम। जैसे मान लो आप एक क्लास 9 का स्टूडेंट हो, आपको बोल दिया गया कि आपको घर जाना है, तो घर जाने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखेगा, बैग को अपना कलेक्ट कीजिएगा। कलेक्ट करने के बाद स्टेप 2 में अपना जो भी स्कूल या कॉलेजेस होगी वहां से निकलिएगा। आपको ऐसे करके एक्स्ट्रा मतलब बोल सकते हैं बहुत सारे स्टेप यूज कीजिएगा। लास्ट में घर पहुंचने तक, लास्ट में घर पहुंच करके स्टॉप लिखेगा।
तो स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट यूज किए उसी को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। बातें समझ में आ रही है? तो यहां पे समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि इट डील्स विद एल्गोरिथम। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, किसका यूज होता है, एल्गोरिथम का। जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं तो उसको किससे यूज करते हैं, एल्गोरिथम से। बातें समझ में आ रही है? जैसे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं एल्गोरिथम के बारे में, जैसे आप समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप मान लीजिए पोस्ट ऑफिस गए हैं, आपको एक लेटर पोस्ट करना है, तो स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, लिफाफा लीजिएगा। स्टेप 2 में पेपर निकालिएगा और पेन लीजिएगा। स्टेप 3 में उस एनवेलप पे आप लेटर पे लिखिएगा। फिर स्टेप 4 में एड्रेस वगैरह लिखिएगा। फिर लिखने के बाद क्या कीजिएगा, उसको बॉक्स में फिलअप कर दीजिएगा, उसको भर दीजिएगा। उसके बाद स्टेप 6 में उसमें टिकट चिपकाइएगा और टिकट चिपकाने के बाद क्या कीजिएगा, उसको पोस्ट ऑफिस कर दीजिएगा। जो भी आपको करना होगा। तो ये जो स्टेप हम यूज किए ना, उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं उसको, एल्गोरिथम। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिथम। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, क्या है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है जी बच्चों, बताइए, एल्गोरिथम का। किसका यूज करता है, एल्गोरिथम का। समझ में आ रही है मेरा बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिएगा, एडिंग न्यू डाटा आइटम्स एंड फंक्शन इज नॉट इजी। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, हम लोग चाहे तो आसानी से इसमें कोई भी डाटा को हम लोग आसानी से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा भी हम बताए हैं कि जो भी हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, जो भी हम लोग मैसेज देना चाहेंगे, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है? तो यहां पे बोल सकते हैं कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजी नहीं है क्या सी, कोई भी नए डाटा को ऐड करना। बातें समझ में आ रही है? चलिए देखिए, एक प्रकार से एक और एग्जांपल दे दे रहे प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझिएगा, आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी रेंटर के पास गए हैं और रेंटर के पास जाने के बाद मान लीजिए आप एक रूम लिए और एक ही रूम में आपको मान लीजिए कि पूजा भी करना है, खाना भी बनाना है, सोना भी है। समझ में आ रहा है? सारा एक ही रूम में है, तो आपको अच्छा लगेगा? मेरे सोचने के अनुसार तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको एक सेपरेट मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट ऐसा है कि सारा एक ही चीज में है, इनपुट भी करना है, प्रोसेस भी करना है, आउटपुट के लिए मैसेज भी शो करना है, तो आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर में, एक ही चीज के अंदर में वहां पे टाइप करना पड़ेगा। आप एक सेपरेट ब्लॉक में उसको आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? किसमें जी, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तभी आपको मैंने डिफाइन किया, मैंने बताया आपको कि एडिंग न्यू डाटा आइटम्स एंड फंक्शन इज नॉट इजी। हम लोग कोई भी नए डाटा आइटम को आसानी से हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई लैंग्वेज या मैनेज, समझ सकते हो, यह एक ऐसा भाषा है जिसमें किसी भी डाटा को ऐड करना, उसको मैनेज करना क्या है, एक मेरे लिए चुनौती है, डिफिकल्ट है मेरे सामने। बातें समझ में आ रही है? किसमें, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आप आसानी से लिखिएगा, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि डिफाइन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या व्हाट इज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर डाउट हो तो आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग मीडियम साइज प्रोग्राम। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो यूज किया जाता है खास तौर पे हम बोल सकते हैं किस लिए, एक मीडियम साइज प्रोग्राम को राइट करने के लिए। किसके लिए जी, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस लिए यूज किया जाता है, मीडियम साइज प्रोग्राम को राइट करने के लिए। मतलब आप समझ सकते हो इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी एब्सेंट इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ऐसा समझने की कोशिश करना कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में कोई भी कोड लिखते हैं, कैसे कोई भी कोड लिखते हैं, तो कहने का मतलब कि उसको हम दोबारा अगर लिखना चाहें तो एक चीज यहाँ पे नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है? अगर एक चीज एरर हुआ तो आपको पूरा प्रोग्राम फिर से लिखना पड़ जाएगा। किसके अंदर में, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में। तो यही पॉइंट लिख रहा है कि इसमें कोड रीयूजेबिलिटी, कैसे कोड रीयूजेबिलिटी क्या एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है। किसमें जी, तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, जिसमें आप लोग बोल सकते हो सी, दूसरा है कोबोल। क्या है, कोबोल। अगर कोबोल का फुल फॉर्म के बारे में बात किया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या चीज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल क्या एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए सी लैंग्वेज का यूज खास तौर पे जो यूज किया जाता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सी लैंग्वेज का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, क्योंकि सी का कॉन्सेप्ट यूज करके ही तो सी प्लस प्लस बना है ना। बातें समझ में आ रही है, तो आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए, फॉर्ट्रेन, पास्कल, एल्गोल, बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए, अगर फॉर्ट्रेन का बात किया जाए फुल फॉर्म, तो फॉर्मूला ट्रांसलेटर होता है। अगर बेसिक का बात किया जाए, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। और एक और मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, क्या चीज, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या बोले कंप्यूटर फंडामेंटल का मैं लेक्चर लाने वाला हूं। उम्मीद करते हैं कि वो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा फर्स्ट लेक्चर जो उसमें होगा कॉन्सेप्ट आएगा। आप अगर बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी आईटी कर रहे हो, या फिर क्यों नहीं एमसीए के बच्चे हो, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को अपने दोस्तों और मित्रों के पास जरूर शेयर करें। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में सी, कोबोल, पास्कल, फॉर्ट्रेन, एल्गोल, एडा, बेसिक, ये सब क्या चीज लैंग्वेजेस आती है। बात समझ में आया? तो मैंने डिफाइन किया कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोग इंपरेटिव लैंग्वेज या पॉप के नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं। क्या करते हैं बाबू, बुलाते हैं। फिर मैंने आपको डिफाइन किया कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो है सपोर्ट करती है। क्या करती है, सपोर्ट करती है। क्या चीज, इटरेशन और कंडीशन स्टेटमेंट जैसे, कंडीशन स्टेटमेंट जैसे क्या चीज बताइए, कंडीशन स्टेटमेंट जैसे प्रोग्राम को, कंडीशन स्टेटमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए, और इटरेशन मतलब लूपिंग के लिए, जो रिपीटेड टास्क होती है वैसे टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। बातें समझ में आ गई? फिर इसके बाद बात किया जाए तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो फॉलो करती है, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है बच्चों, टॉप डाउन अप्रोच। एकदम याद रखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट, टॉप डाउन अप्रोच को। इसके बाद बात किया जाए तो देखिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर का यूज नहीं करता है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, यहां पे देखिए हम कोई क्लास ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर में प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये जो है समझ में आ रही है, ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है। किसके अंदर में होता है सब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में होता है, जो कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था और ना है। बात समझ में आया? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसके सहारे, फंक्शन के सहारे। किसके सहारे बच्चों, फंक्शन के सहारे। एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मेरा लेक्चर है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, जो भी स्टूडेंट होंगे, समझ में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और मेरे ही इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर फंडामेंटल का, इसके बाद एसक्यूएल का, समझ में आ रहा है, लेक्चर आने वाला है। अपने दोस्तों और मित्रों के पास ज्यादा शेयर करें। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।